मंदिर के प्रांगण में इस तरह की कलाकृत चित्र मौजूद है जो आप देख सकते हैं। वंदे मातरम, यही वो शब्द है जिस शब्द ने हिंदुस्तान की आज़ादी, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में शुरू की, और यही एक शब्द है जिसे अमर शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बाबू कुंवर सिंह जैसे योद्धा ने अपने आत्मा में, अपनी आवाज में, अपने हृदय में वंदे मातरम को बसाया और इस माता भारती के आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों से पहले मुगलों से भी लोहा लेने का काम भारत के कई योद्धाओं ने किया, जिसमें महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जैसे महान योद्धा इसी भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं। जब भी भारत माता के ऊपर कोई आपद विपद आता है, भारत के ये वीर सपूत कभी महाराणा प्रताप के रूप में जन्म लेते हैं, तो कभी पृथ्वीराज चौहान के रूप में जन्म लेते हैं, कभी मंगल पांडे के रूप में जन्म लेते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद के रूप में जन्म लेते हैं, कभी भगत सिंह बन जाते हैं, कभी बीमल बादल और दिनेश बन जाते हैं, कभी झांसी की रानी बन जाते हैं, और कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रूप में भारत में जन्म लेते हैं। ये सभी चीजें माता भारती के आशीर्वाद का ही तो देन है। देश से प्रेम करने वाले, इस धरती माता से प्रेम करने वाले, इस माता भारती से प्रेम करने वाले, भारत माता से प्रेम करने वाले ये वीर योद्धा अपनी पूरी जीवन भारत माता को समर्पित कर देते हैं। शायद ये यति और ऊपर वाले के आशीर्वाद का ही देन है कि भारतवर्ष में हर वक्त जब जब भारत माता पे कोई आफत विपद आई है, कोई परेशानी आई है, तब तब इस भारतवर्ष में एक से बढ़ के एक योद्धाओं ने जन्म लिया है। ये योद्धा अलग अलग समय, अलग अलग युग और अलग अलग समय से और जन्मे हुए योद्धा हैं। जब यहाँ मुगलों का राज था तो उनसे लोहा लेने के लिए महाराणा प्रताप जैसे वीर का भी जन्म भारत में हुआ। पृथ्वीराज चौहान जैसे वीरों का जन्म भी इसी भारत में हुआ। जब मुगलों के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भी हमें गुलाम बना कर रखा, तो फिर उन्हें आजाद करने के लिए बलिया में जन्मे मंगल पांडे जैसे व्यक्तियों का जन्म इसी भारत में हुआ। झांसी की रानी जैसी वीरांगनाएं इसी भारतवर्ष में पैदा हुई। ये भारत की महानता
भारत की अखंडता और भारतवर्ष के इतिहास की पूरी गाथा बताती है, सुनाती है। छब्बीस जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जिस दिन भारत आजाद हुआ। आज युगों युगों बाद भी भारत के इतिहास में ऐसे अनेकों फौजी हुए, अनेकों बहादुर सैनिक हुए जिन्होंने भारत माता का सम्मान रखा, लड़ाइयाँ लड़ी, इस धरती माता के लिए आहुति दी। ये हमारे ताकत, शक्ति, श्रद्धा और देशभक्ति का ही देन है। जो अपनी धरती से प्रेम नहीं करता, जो भारत माता से प्रेम नहीं करता, उसे तो भारतवर्ष में रहने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। धरती माता का कर्ज एक बहुत बड़ा कर्ज होता है, जिसे हर भारतीय को उतारना चाहिए, चाहे वो जिस प्रकार से उतारे। भारत माता मंदिर से मैं नेताजी संतोष प्रताप सिंह, बनारस, काशी।